लेकिन जब आईपीओ की बात हुई तो उसमें कुछ लोग एसएमई आईपीओ को लेकर के बहुत ज़्यादा चेतावनी दे रहे हैं, बहुत वहाँ पे खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो इस सेगमेंट को आपने कैसे देखा है और क्या वहाँ पर आप किसी भी अपनी स्कीम में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसे पूरी तरह से ऐसे एसएमई अलग में रखा हम है? नहीं लगा सकते, एसएमई लिस्टिंग में हम पैसा लगा ही नहीं सकते सर। हम मेन लाइन जी, म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू पुट मनी ओनली इन लिस्टेड स्पेस, उसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते। करीब जी, 250 कंपनी है, उसमें से हमारा यूनिवर्स करीब 400 कंपनीज का है जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने रिसर्च तो की होगी 1000 से ऊपर कंपनीज की, और उसमें से जी, 300 से 400 का यूनिवर्स है, जो किसी भी फंड में थोड़ा भी पैसा वो यूनिवर्स 400 का है। तो हम एक तो उनके ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत पैनी नज़र रखते हैं कि क्या हो रहा है उस कंपनी में जिसमें पैसा लगा हुआ है। दूसरा, जब भी कोई नया आईपीओ आता है या कोई कंपनी का बारे में पता लगता है बहुत अच्छा कर रही है, तो वी डू गो रिसर्च इट, रिसर्च द डाटा, रिसर्च, मीट द मैनेजमेंट, हैव ग्रेट डिस्कशन विद देम, लिसन टू देयर स्टोरीज। और फिर वो भी होता है कि स्टोरी सुनने के बाद पता लग जाता है कि इसमें दम कितना है, मतलब स्टोरी फैक्टिफाई हो पाएगी कि नहीं। वो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। वी आर लकी, वी आर द लार्जेस्ट, वी हैव लार्जेस्ट टीम, वी आर डूइंग प्रीटी वेल विद द मार्केट। तो ये सारी चीज़ें हमारे हमें बहुत एक कम्फर्ट देती हैं। जी। लेकिन जब ये रिसर्च करते हैं, अलग-अलग कंपनी पे नज़र डालते हैं, तो मार्केट में लोग कह रहे हैं कि लार्ज कैप तो फिर भी ठीक है, मिड कैप में वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है और स्मॉल कैप को लेकर के भी वहाँ पे मतलब चूँकि बास्केट बड़ा है, तो वहाँ पे आपको हर तरह के शेयर मिल जाते हैं, कम-ज़्यादा हर तरह के, लेकिन कुछ वहाँ पे चिंताओं के पॉकेट्स बन रहे हैं। तो इस स्थिति को आप कैसे सँभाल रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं इसमें? नहीं, देखिए, वैल्यूएशन ज़रूर बढ़ रही है, परंतु हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ फेयर वैल्यूड कंपनीज़ होती हैं। हमको ढूँढना पड़ता है उनके बीच में जाके, जहाँ पे वैल्यूएशन कम है या जहाँ पे हमें लगता है कि और भी चाहे ज़्यादा भी हो। सी, मैक्सिमम रिटर्न इज़ गिवन बाय द कॉस्टली शेयर्स ओनली। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द थिंग, क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है उसको हर एक बंदा प्रीमियम देता है। अगर आप प्रीमियम दे के कोई स्टॉक खरीदते हो, तो आपको उससे ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है। तो मतलब हम बिज़नेस मॉडल और फंडामेंटल्स को बगैर और कुछ नहीं देखते। दैट इज़ द ओनली थिंग व्हिच वी टेक केयर ऑफ।